बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 4.6.2 है। तो इसमें हम इसको सॉल्व करने से पहले हम एक जो हमारे सामने डायग्राम है पहले इसको सीख लें कि इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो हम कैसे पुट करेंगे। इनको नाम देंगे हम। तो ये जैसे कि आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा और यहाँ पे एक एंगल है वो है फाई। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये डायग्राम जो है ये सीखना जो है वो हमारे पे लाजिम है। जब आपको ये आ जाएगी तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। वो सॉल्व करना शायद विद इन सेकेंड आप उनको सॉल्व कर लोगे। मुश्किल आपके लिए काम ये है। तो पहले हम इसको सीखते हैं कि इसको कैसे हमने करना है। तो एक तो इसके अंदर तीन चीज़ें हैं जिनको तीन एंगल हैं। एक एक खत ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। इन तीनों को हमने नाम देने हैं। नाम उनके उर्दू में एक अमूद है, वितर है, कायदा है और सेम इंग्लिश में अमूद को परपेंडिकुलर, वितर को हाइपोटेनस और कायदा को बेस। तो ये तीनों नाम जो है वो हमने इन तीनों जो खत हैं इनको हमने देने हैं। तो अब मैं तो ये कहूँगा कि ये तीन है, तीन में से आप दो को सीख लें कि दो आपको फाइंड करने आने चाहिए और पीछे एक आपके पास बचेगा। अंडरस्टूड है कि पीछे साइड भी एक ही हमारे पास बची है तो वो हम उधर ऐड कर देंगे। अब जो एक बिल्कुल आसान है उसको फाइंड करना कि वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो वो हाइपोटेनस है जिसको हम जो एक सीढ़ी की तरह का लाइन लगी होगी उसको हम कहते हैं वितर या हाइपोटेनस। तो इन तीनों लाइनों में आपने देखा कि ये वाली जो लाइन है ये एक, जैसे हम किसी दीवार के साथ सीढ़ी लगाते हैं तो ये एक सीढ़ी की टाइप की लाइन है। तो ये हर जिस तरह की भी डायग्राम होगी उसमें जो लाइन इस तरह की होगी उसको हम कहेंगे हाइपोटेनस या वितर। तो यहाँ पे हम पहले ही ऐड कर देते हैं कि ये वितर है यानी कि हाइपोटेनस है। अब जो परपेंडिकुलर और बेस है ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन हाइपोटेनस जो है वितर जो है वो चेंज नहीं होगा। ये जिस तरह की भी आप डायग्राम बनाएंगे, जो भी आपको लगे कि एक लाइन उसमें सीढ़ी की तरह लगी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि वो वितर है, वो हाइपोटेनस है। तो अब एक तो आपने ये वाली लाइन जो है वो आपको फौरन पता चल गया कि ये वितर है। अब आपने पीछे रह गई दो चीजें, यानी कि ये हमने फाइंड कर ली है, इसका हमें पता चल गया है। पीछे हमारे पास बची हैं दो लाइनें बची हैं। अब हमने करना क्या है कि उनमें से एक को हम ले लेते हैं, तो फाइंड करते हैं कि उसको कैसे फाइंड करते हैं। दूसरी अंडरस्टूड जो लास्ट वाली बचेगी वो तीसरी लाइन पे हम वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक मैं आपको बता देता हूँ कि बेस जो है उसको हम फाइंड करते हैं। आप जिस एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे उस जगह पे दो लाइनें आके मिल रही होती हैं। एक अब से हमने क्वेश्चन इस ये जो साइन है ये है थीटा का। क्वेश्चन अगर वो कह देते हैं कि साइन थीटा जो है वो फाइंड करें कि उसकी वैल्यूज जो है वो क्या है, तो आपने थीटा के ऊपर ये यहाँ पे दो लाइनें जो है वो आपस में मिल रही हैं। एक आपको पता चल गया कि हाइपोटेनस है यानी कि वितर है, और जो दूसरी होगी वो यहाँ पे बेस होगी, कायदा होगी। फिर सुन लें कि जब आपने इनकी साइडों को फाइंड करना होगा तो एक तो सीढ़ी वाली वो अंडरस्टूड, आपने फौरन उसको पिक कर लेना कि जी ये वितर है। और दूसरा जो उस पॉइंट पे आके जिस जगह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी कि जिस एंगल से आप क्वेश्चंस को, एंगल थीटा से आप जो है इसको हमने नाम थीटा का दिया, तो थीटा से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो इस पॉइंट पे आके जो दूसरी लाइन मिलेगी वो हमारे पास बेस है। तो दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी है, ये बेस।
अब तीसरी चीज बची है वो हमारे पास है अमूद। वितर और कायदा, यानी कि वितर और कायदा हमने यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया हमने। अब पीछे एक ही साइड बची है और एक ही हमारे पास वहां पे नाम बचा है अमूद, तो वो हम इसको दे देंगे यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये इसको अब अच्छा, अब ये है कि ये तो थीटा से हमने फाइंड किया है, ये थीटा से जब आपको फाई का क्वेश्चन आएगा तो फिर ये परपेंडिकुलर और जो बेस है ये चेंज होंगी, हाइपोटेनिस वही रहेगा, वितर सेम वही रहेगा, लेकिन ये कायदा और अमूद जो है वो चेंज होंगे। अब वो कैसे चेंज होंगे, अगर से क्वेश्चन आ जाता है फाई से कि साइन फाई फाइंड करें, तो हमने फाई को देखना है, फाई को देखेंगे, जब इधर से देखेंगे तो इस पॉइंट पे एक लाइन तो ये है जो हमें पता चल गया कि हाइपोटेनस है। अब इस पॉइंट पे जो दूसरी बनेगी वो हमारी बेस होगी, यानी कि कायदा हमारा जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको कंफ्यूज करेगा कि आपने किस तरीके से फाइंड करना है। तो आपको ये बता दूं कि आप जिस एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस जगह पे दूसरी जो लाइन होगी वो बेस की होगी। अगर आप इधर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बेस इधर आ जाएगी, और जब आप इधर से करेंगे तो बेस आपकी इधर आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, दूसरा ये कि क्वेश्चन जब आएगा तो साइन थीटा, अब किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा जो है ये एक फॉर्मूला आप समझ लें। तो फॉर्मूला जो है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होगा अमूद बटा वितर, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि पी ओवर एच। जब आप साइन थीटा का क्वेश्चन हल करेंगे तो आप ऊपर वाली जगह पे अमूद की वैल्यू लिखेंगे परपेंडिकुलर की, और नीचे आप हाइपोटेनस की वैल्यू लिखेंगे। सेम उसी तरीके से कॉस थीटा जो है, कॉस जो है उसकी इसका फार्मूला है वो है कायदा ओवर वितर, और जो टैन थीटा है टैन थीटा का है अमूद बटा कायदा, और इंग्लिश में इनको परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और बेस ओवर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये इनके इस तरीके से आपने इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। अब इनके उल्ट मैं आपको बता दूं कि साइन का उल्ट जो होगा वो होता है कोसेकेंट थीटा, और इसका उल्ट जो है सेकेंड थीटा। ये आपने बेटा याद करनी है, और टेन का होगा कॉट थीटा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये कुछ इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, फिर इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला था वो था पी ओवर एच या अमूद बटा वितर। तो हम अब हमारे पास थीटा से हम देख रहे हैं, थीटा पे हमारे पास अमूद की वैल्यू है 4 और वितर की वैल्यू है 5, तो हम 4 ओवर 5, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस हमारे पास है कायदा बटा वितर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस, और बेस हमारे पास जो कायदा है वो है 3 और वितर हमारे पास है 5, तो 3 ओवर 5। तो ये इस तरीके से अभी tan, तो tan थीटा जो है वो हमारे पास है अमूद ओवर कायदा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अमूद हमारे पास क्या है 4 और कायदा हमारे पास क्या है 3, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 3। अब सेकेंड थीटा की क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा हम देखेंगे उल्ट किसका है, तो वो है कॉस का उल्ट सेकेंड थीटा। तो कॉस की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी ये, कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 ओवर 5। तो कॉस का उल्ट जो है वो है सेकेंड थीटा।
तो हम इसकी वैल्यू को उल्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 5/3। इसी तरीके से कोसेकेंड थीटा जो है वो उल्ट हमारे पास है साइन थीटा का, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है 4/5, तो हम इसको उल्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये है cot 5 यानी कि अब हम इधर से देखेंगे cot उल्ट किसका है, tan का। तो पहले तो हम tan फाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan फाई जो है वो फॉर्मूला है अमूद ओवर कायदा। तो अब जब हम इधर चले जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू, अब जब हम इधर चले जाएंगे तो हमारे पास फाई को जब हम देखेंगे तो हमारे पास कायदा इधर, अमूद इधर आ जाएगा और कायदा जो है वो इधर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब फाई से हम फाइंड कर रहे हैं तो अमूद बटा कायदा यानी कि 3/4, यही tan का था। अब tan का उल्ट है cot, तो हम इसको उल्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/, आ रही समझ आपको। अब नीचे है tan फाई, तो tan फाई हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है tan फाई, तो tan फाई हमने पहले ही फाइंड कर लिया 3/4, तो हम वो इधर 3/4 ऐड कर देंगे। अब कोसेकेंड फाई जो है वो कोसेकेंड उल्ट है साइन फाई का, तो साइन फाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन फाई यानी कि इधर चले जाएंगे, इधर से अमूद अब हमारे पास ये है, साइन फाई से अमूद हमारे पास ये है, अमूद बटा वितर यानी कि 3/5। अब साइन का उल्ट है कोसेकेंड फाई, तो इसको उल्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3। अब नीचे है सेकंड फाई, तो सेकंड फाई उल्ट है कॉस फाई का, तो हम कॉस फाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस फाई यानी कि कायदा हमारे पास फाई से जब देखेंगे तो फाई के ऊपर जो दो पॉइंट मिल रहे हैं वो एक वितर का है और दूसरा कायदे का है, तो वो ये आ गया, तो 4/5 आएगा। ये कॉस की वैल्यू है 4/5 और कोस का उल्ट है सेकंड फाई, तो सेकंड फाई जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है सेकंड फाई, तो वो आएगा 4/5, सॉरी ये उल्ट हो जाएगा तो ये 5/4 आएगा। और नीचे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है कॉस फाई, तो कॉस फाई हमने फाइंड किया है वो है 4/5। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो उसके फर्स्ट जो ए क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट जो है वो अभी इंशाल्लाह हम देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी हम पहले, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने उनकी साइडें जो है उनको नाम देने हैं। नाम जो है वो आपने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, अमूद, वितर, कायदा, ये तीन नाम जो है ये आपने डायग्राम जो आपके सामने आएगी आपने पहले ही उसको नाम दे देने ताकि आपको बाद में वैल्यू जो है वो फाइंड करने में आसानी हो। तो जैसे मैंने बताया कि हर डायग्राम के अंदर हम जो पहली सीढ़ी की तरह की एक लाइन लगी होगी उसको हमने नाम दे देना हाइपोटेनस या वितर। और जिस जगह पे जिस एंगल से हमने वैल्यू फाइंड करना शुरू करनी है, जैसे कि थीटा है या फाई है, तो थीटा अगर करेंगे तो इस जगह पे थीटा के पॉइंट पे जो दो लाइनें आपस में मिल रही हैं वो एक तो होगी वितर की, हाइपोटेनस की, और दूसरी वो होगी बेस की। तो यहाँ पे बेस और तीसरी लाइन हमारे पास जो बची वहां पे हमारे पास नाम भी एक ही बचा, अमूद परपेंडिकुलर, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा।
अब वितर की जो वैल्यू है वो 17 है, कायदा की जो वैल्यू है वो 15 है और अमूद की जो वैल्यू है वो 8 है। अब हम क्वेश्चन फिर वही सॉल्व करेंगे दोबारा। वो साइन, क्वेश्चन नंबर 1 साइन थीटा, यानी कि थीटा से वो जो है क्वेश्चन को कह रहा है कि सॉल्व करें। तो साइन थीटा हमें पता है कि किसके बराबर होता है, अमूद बटा वितर। तो अमूद की वैल्यू हमारे पास है 8 और वितर की वैल्यू है 17। तो हम 8/17 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसी तरीके से कॉस थीटा है। कॉस का फार्मूला हमें पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कायदा बटा वितर। तो कायदा हमारे पास यहाँ पे 15 है और वितर हमारे पास यहाँ पे 17 है। तो 15/17, तो यहाँ पे हम 15/17 लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से tan थीटा, tan थीटा का हमें पता है कि अमूद बटा कायदा है। तो अमूद हमारे पास 8 है और कायदा 15 है। तो हम 8/15 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। मुश्किल जो काम था वो आपका डायग्राम को वो नाम देना था। जब आपने ये नाम ठीक तरीके से दे दिए तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एक या 2 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब सेकंड थीटा है, तो सेकंड हमें पता है कि कॉस का उल्ट है। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास जो है वो, कॉस की वैल्यू हमारे पास ये है, यानी कि 15/17। तो कॉस का उल्ट है सेकंड। ये मैंने आपको बताया कि कॉस का उल्ट है सेकंड। तो कॉस की वैल्यू को उल्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 17/15। तो ये हमारे पास सेकंड है। अब कोसेकेंट थीटा है। कोसेकेंट थीटा जो है ये उल्ट है साइन का, ये लिख के दिया मैंने आपको। अब साइन की जो वैल्यू, साइन थीटा की जो वैल्यू आई है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है 8/17। तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे तो 17/8। तो ये हमारे पास 17/8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो ये 5 क्वेश्चन जो थे वो उसने थीटा वाले एंगल से किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो उसने एंगल फाई से किए हैं। तो फाई के बारे में मैंने आपको बताया कि जब आप एंगल चेंज करेंगे तो आपका अमूद और कायदा जो है ये चेंज होंगे, वितर आपका वही रहेगा। तो अब अमूद आपका इधर आ जाएगा। जब आप इस एंगल से देखना शुरू करेंगे तो अमूद आपका इधर आ जाएगा और कायदा उधर चला जाएगा। तो अमूद अब आपका फाई से इधर आ गया और कायदा आपका इधर चला जाएगा फाई वाले एंगल से। अब ये मैंने आपको बता दिया कि जब हम रेड से यूज करेंगे, इस एंगल को यूज करेंगे तो रेड वाले नंबर को देखेंगे अमूद और कायदा। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कॉट फाई। तो कॉट फाई, कॉट उल्ट किसका है, वो है टैन का। तो टैन की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। तो टैन की वैल्यू जो है वो है अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास ये है, ये मुझे दे। तो tan फाई जो है वो हमारे पास अमूद बटा कायदा। तो अमूद हमारे पास 15 है और कायदा हमारे पास 8 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो tan का उल्ट होगा। तो tan की वैल्यू अगर 8/15 है तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये 8/15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास cot फाई हो जाएगा। अब नीचे tan फाई है तो tan फाई की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली है, तो वो है 15/8। अब नीचे है कोसेकेंट फाई। कोसेकेंट जो है वो उल्ट है साइन का। तो साइन की वैल्यू जो है वो साइन फाई, साइन फाई हमारे पास है अमूद बटा वितर। तो अमूद हमारे पास क्या आएगा, साइन फाई अमूद हमारे पास है 15 और वितर हमारे पास 17। तो साइन का उल्ट जो है वो कोसेकेंट है। तो इसको उल्ट कर देंगे तो 17/15। तो इसका आंसर आ जाएगा 17/15। अब नीचे है सेकंड फाई। तो सेकंड फाई जो है वो
कॉस का उल्ट होता है, तो हम कॉस की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। कॉस की है कायदा बटा वितर, यानी कि 8/17, 8/17। अब इसको हम उल्ट कर देंगे तो 17/8 जो है वो हमारे पास सेकंड आ जाएगा। और कॉस फाई जो है इसकी वैल्यू हमने फाइंड की तो वो आ गई 8/17। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी था, जिसके अंदर हमने ये सारे जो क्वेश्चन थे वो उनको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर सी जो है उसके अंदर भी हम देखेंगे कि ये हमारे पास डायग्राम आ गई। तो इस डायग्राम को जो पहला हम काम करते हैं वो ये करते हैं कि इसको हमने नाम देने हैं पहले, कि हमारे पास अमूद वाली साइड कौन सी है, कायदे वाली साइड कौन सी है और वितर वाली साइड कौन सी है। तो वितर जैसे कि आपको पता चल गया कि जो भी लाइन डायग्राम के अंदर सीढ़ी की तरह की एक लाइन लगी होगी, जैसे हम दीवार के साथ सीढ़ी लगाते हैं, तो उस एंगल में जो लाइन लगी होगी वो हमारे पास वितर है। तो वो लाइन हमारे पास ये है, तो वितर हमारे पास ये आ जाएगा। वितर की वैल्यू जो है वो 13 है। अब फिर थीटा से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थीटा के ऊपर इस पॉइंट पे ये दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो एक लाइन वितर की है तो दूसरी लाइन यहाँ पे कायदा की होगी। और तीसरा, तीन नाम हमारे पास बचे हैं, तो तीसरा नाम यहाँ पे अमूद हम ले लेंगे। तो ये तीन नाम हमारे पास आगे कि ये मुश्किल आपको बस यही होगा कि आपने इनको, इन साइडों को आपने नाम देने हैं कि आपके पास वितर कौन सा है, कायदा कौन सा है, अमूद कौन सा है। उसके बाद जब सवाल जब आप हल करने की बारी आएगी तो वो आप बहुत जल्दी हल कर लेंगे। साइन थीटा का हमें पता है कि अमूद बटा वितर है। अमूद हमारे पास 5 है और वितर हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/13। कॉस थीटा, कॉस का हमें पता है कि कायदा बटा वितर, तो कायदा हमारे पास है 12 और वितर हमारे पास है 13, तो 12/13। टेन थीटा, टेन का हमें पता है कि ये अमूद बटा कायदा है, तो अमूद हमारे पास 5 है और कायदा 12 है, तो 5/12। अब नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो सेकंड थीटा। तो सेकंड हमें पता है कि वो किसका उल्ट है, कॉस का। तो सेकंड कॉस की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो ये है। इसको हम उल्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 13/12। और कोसेकेंड थीटा जो है वो हमें पता है कि उल्ट जो है वो साइन का है, तो इसकी वैल्यू को उल्ट करेंगे तो 13/5 आ जाएगा। और ये जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो थे थीटा से। अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है कॉट फाई, उसके बाद टेन फाई है, कोसेकेंड फाई, सेकंड फाई और कॉस फाई, तो वो इस एंगल से है। तो मैंने आपको बोला कि जब भी डायग्राम आपके पास बनी होगी तो वितर आपका चेंज नहीं होगा, अमूद और कायदा चेंज हो जाएंगे। तो अब जब हम इधर से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो अमूद इधर आ जाएगा और कायदा इधर चला जाएगा, तो अमूद इधर आ गया और कायदा आपका इधर चला जाएगा। अब क्वेश्चन जो है वो कॉट फाई है, तो कॉट उल्ट है टेन का, तो टेन फाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टेन हमारे पास है अमूद बटा कायदा यानी कि 12/5। अब हम इसको उल्ट कर देंगे तो 5/12 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब नीचे है टेन फाई, तो टेन फाई की हमने वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली है, तो वो इसका उल्ट होगा 12/5। अब नीचे है कोसेकेंड फाई, तो कोसेकेंड जो है वो हमारा है साइन का उल्ट, तो साइन फाई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन हमारे पास है अमूद बटा वितर, तो अमूद हमारे पास आया है 12 और वितर है हमारे पास 13। अब इसको उल्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/12। अब है सेकंड फाई, तो सेकंड फाई जो है वो है कॉस फाई का उल्ट, तो कॉस फाई की हम पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉस हमारे पास है कायदा बटा वितर यानी कि 5/13, 5/13
13। हम इसको उल्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/5। और कॉस हमने पहले ही फाइंड कर लिया, तो कॉस हमारे पास है 5/13। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सी जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया। तो जो स्टूडेंट्स अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 6.2 और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसकी आपको ये दो डायग्राम नज़र आ रही हैं, दो ट्राइंगल। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने दो ट्राइंगल बनाई हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि जब हम थीटा से क्वेश्चन करते हैं या फाई से करते हैं तो वो हमारी जो है वो मिक्सअप हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमने कौन सा परपेंडिकुलर लेना है और कौन सा हाइपोटेनस और कौन सी बेस है। तो उसको उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, उस गलती से बचने के लिए हम वो डायग्राम बनाई दो लेते हैं, एक थीटा के साथ और एक फाई के साथ। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि मुश्किल काम इसकी तीनों साइडों को आपका नाम देना है। जब आपने वो नाम दे दिए तो क्वेश्चन वो जो है वो आपको सॉल्व करने जो है वो बड़े इजी होंगे, आपको विद इन सेकेंड आप उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर तीन लाइनें हैं, एक साइड ये है, एक ये है और एक ये है। तीन साइड्स हैं, तीन साइड्स को हमने नाम देना होते हैं। वो नाम कौन से हैं? हमने अमूद, कायदा और वितर, ये तीन नाम हैं। अमूद, परपेंडिकुलर, कायदा, बेस, वितर, हाइपोटेनस। तो ये तीन नाम जो हैं वो हमने देने हैं इन तीन साइडों को। तो एक साइड मैंने आपको क्लियर की थी कि जैसे ही आपके सामने ट्राइंगल आएगी आपको फौरन पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने एक साइड को आपने फौरन, आपको आंखें बंद करके पता चल जाएगा कि जी ये साइड जो है ये तिरछी लाइन है, या जैसे हम दीवार के साथ सीढ़ी को ऐड करते हैं वो सीढ़ी के टाइप की लाइन लगी हुई है, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? उस लाइन को हम वितर कहेंगे। तो ये हमारे पास वितर की वैल्यू है। वितर की वैल्यू हमारे पास बी, और वितर को इंग्लिश में एच कहेंगे, हाइपोटेनस। और एक मैंने आपको कहा था कि तीन चीजें हमने ऐड करनी है, दो चीजें आपने याद करनी है और तीसरी अंडरस्टूड वही होगी जो साइड हमारे पास खाली बच जाएगी। तो वितर हमारे पास ये आ गया, और जिस एंगल से हम ले रहे हैं वो एंगल है थीटा। एक ये वितर की लाइन इधर जा रही है और दूसरी लाइन इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए जो यहाँ थीटा पे आ रही है वो हमारे पास कायदा होगी। ये आपने देखना है कि इस पॉइंट पे आके दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, एक आपने फौरन पहचान ली कि ये है वितर, और दूसरी जो लाइन इस पे आएगी वो कायदा होगी, यानी कि बेस। अब जब आपने दो लाइनों को ऐड कर दिया, तीसरी लाइन आपके पास एक ही नाम बचा और एक ही साइड बची है, तो वो उठा के आप उस पर ऐड कर देंगे। तो ये अमरूद की वैल्यू आ जाएगी सी। अब फिर इसको रिपीट देख लें, मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि थीटा के ऊपर दो लाइनें मिलती हैं तो ट्राइंगल कंप्लीट होता है। अगर वो दो लाइनें नहीं मिलेगी तो ट्राइंगल कंप्लीट ही नहीं होगी। तो ये एक लाइन आपने फौरन देख ली कि आपको पता चल गया कि ये वितर है, और दूसरी लाइन जो उस जगह पे आके मिलेगी जिस एंगल से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो बेस होगी। ये दो चीजें आपने याद करनी है। तीसरी जो बचेगी वो आपके पास तीसरा जो नाम बचेगा अमरूद का, वो तीसरी साइड उसकी होगी। अब हमने देखना है कि साइन थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है। साइन थीटा का आपको मैंने फार्मूला बताया था कि इसको हम ऊ कह के भी आप इसको याद कर सकते हैं। ऊ यानी कि आइन से अमूद और वाव से वितर। अब आपने देखना है कि अमूद हमारे पास क्या है सी, और वितर हमारे पास क्या है बी। तो सी ओवर बी आप इसका आंसर लिख देंगे, सी ओवर बी। तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉस थीटा है। कॉस थीटा का मैंने आपको बताया था कि आपने इसको याद करने के लिए आपने कू का वर्ड याद कर लेना है। कू, कू से यानी कि काफ से कायदा, और ओवर वाव से वितर। अब कायदा जो है वो इस
डायग्राम के अंदर हम थीटा से सवाल हल कर रहे हैं, तो इसके अंदर कायदा हमारे पास है ए और वितर हमारे पास है बी, तो यानी कि ए ओवर बी। अब tan थीटा क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा जो है इसको मैंने आपको कहा था कि याद करने के लिए आप अक का वर्ड यूज कर लें। अक जो है वो अमूद बटा कायदा। अब अमूद बटा कायदा, अमूद हमारे पास है सी और कायदा हमारे पास है ए, तो सी ओवर ए इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फाई के साथ है, साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई। तो ये थीटा वाले जो है ये हमने सॉल्व कर लिए। अब हम फाई की तरफ चले जाते हैं। दूसरी, ये आपकी बुक के ऊपर एक ही डायग्राम में एक ही ट्राइंगल है। आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए उस एक ट्राइंगल को हमने दो ट्राइंगल में कन्वर्ट किया है। एक को हमने फाई के साथ बनाया और एक को हमने थीटा के साथ। अब फाई से जब हम बनाएंगे तो इसमें भी जो एक सीढ़ी के तरह की लाइन होगी उसको हम वितर कहते हैं, तो ये वितर हो जाएगा। और मैंने बोला था कि ये फाई से अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो फाई के इस पॉइंट पे आके दो लाइनें आपस में मिल रही हैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए। तो कंसेप्ट आपके पास वही होगा कि एक लाइन अगर आपके पास वितर की है तो दूसरी लाइन जो है वो यहाँ पे कायदे की है, तो ये वाली लाइन नीचे आ रही है तो हमारा कायदा जो है वो अब इधर आ जाएगा। अब तीसरी चीज जो हमारे पास बची वो है अमूद, तो वो हमारा इधर आ जाएगा। अब अमूद जो है वो उसकी वैल्यू ए हो जाएगी, कायदा की वैल्यू सी हो जाएगी और वितर की वैल्यू वही सेम रहेगी जो पहले हमारे पास थी बी। अब साइन फाई का मैंने आपको बताया था कि अमूद बटा वितर, अमूद हमारे पास इस फाई से जब लेंगे तो ए आएगा और वितर हमारे पास बी आएगा, तो ए ओवर बी ये हमारा आंसर होगा। अब नीचे कॉस फाई मैंने आपको बताया अभी ये कायदा बटा वितर, तो कॉस फाई जो है वो हमारे पास यहाँ पे कायदा है सी और वितर है बी, तो सी ओवर बी। और टेन फाई जो है वो हमारे पास है अमूद बटा कायदा यानी कि ए ओवर सी। ए ओवर सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 2 था। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमने क्वेश्चन करना है वो कहता है कि आपने वेरीफाई करना है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई इनकी वैल्यूज को किया जाए तो आंसर 1 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपसे बोला था कि आपको ट्राइंगल जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल जो है वो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। अब ट्राइंगल की साइड्स के दोबारा फिर हमने नाम ऐड करने हैं। इसमें वितर की जो लाइन है वो आपको पता है कि जो हम तिरछी या एक सीढ़ी टाइप की लाइन होती है उसको हम वितर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो ये है, तो इसको हम वितर कहेंगे। और थीटा से हमने क्वेश्चंस को हल करना है, तो ये वाली लाइन इधर आके तो वितर की आ गई, तो दूसरी लाइन जो इस पॉइंट पे मिल रही है वो हमारे पास कायदा होती है। इस जगह पे दूसरी लाइन जो यहाँ पे ये आके मिल रही है इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए, एक लाइन उधर से आई वो वितर की है, दूसरी लाइन जो होगी वो होगी कायदा और तीसरी लाइन जो है वो है अमूद। तीसरी हमारे पास जो बच गई उसको आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने वैसे ही आपको अंडरस्टूड है कि वो तीसरी लाइन जो है वो कायदा की होगी। अब हमने क्वेश्चन देखना है कि साइन थीटा, साइन हमें पता है कि साइन जो है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू अमूद बटा वितर, कॉस थीटा इज इक्वल टू कायदा बटा वितर और टेन थीटा इक्वल टू अमूद बटा कायदा। तो साइन की जो वैल्यू है वो है अमूद बटा वितर। अमूद हमारे पास है 3 और वितर हमारे पास है 5, तो ये हमारे पास आ गया 3/5।
इससे पहले जब हम क्वेश्चन 1 कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्ट होता है कोसेकेंट थीटा, और अब इसकी वैल्यू को हम उल्ट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो पॉइंट का साइन आपको नजर आ रहा है, तो पॉइंट यहाँ पे इसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो इसको हम उल्ट कर देंगे तो 5/3। अब 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो आंसर हमारा 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसने भी कहा है कि ये इसका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए, तो हमने इसको प्रूव करके दे दिया कि जी ये इसका आंसर 1 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंड थीटा इक्वल टू 1। अब हमारे पास cos जो है वो है कायदा, तो कायदा हमारे पास 4 ओवर कायदा ओवर वितर, तो 4/5। तो यहाँ पे हम 4/5 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई cos का जो उल्ट होता है वो सेकंड होता है, तो हमने cos की वैल्यू लिख ली और इसको जब उल्ट करेंगे तो वो सेकंड की हो जाएगी, तो 5/4। तो 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो आंसर हमारा 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वो भी यही कह रहा था कि आप प्रूव करेंगे इसका आंसर 1 आता है कि नहीं, तो हमने इसको सॉल्व करके देखा तो उसका आंसर 1 ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। तो tan हमें पता है कि tan अमूद बटा कायदा है, तो अमूद हमारे पास 3 है और कायदा हमारे पास 4 है, तो 3/4 tan थीटा है। अब जब मल्टीप्लाई करके tan का जो उल्ट है वो cot है, इसको उल्ट करेंगे तो 4/3 इक्वल टू 1। 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो हमारा आंसर आया 1, तो इक्वल भी 1 है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने उसको प्रूव कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो आपको चांस है कि एमसीक्यूज के अंदर इसमें से पूछ सकता है। तो ये बड़ा आसान है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जिस जगह पे एक्सरसाइज 6.2 लिखा हुआ है उसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर ये फॉर्मूला उन्होंने ऐड किया हुआ है कि साइन थीटा साइन 60 डिग्री जो है वो जब साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में करेंगे, टेन को जब कॉट चेंज करेंगे तो कॉट में करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ये आंसर है। तो साइन 30 डिग्री जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 90 माइनस 60। तो इसको बड़ा आसान है कि साइन को आपने चेंज करना है कॉस में और tan को आपने चेंज करना है कॉट में। और उस बॉक्स के अंदर दो चीज़ें और लिखी हैं, कोसेकेंट को आप चेंज करेंगे सेकंड में और सेकंड को चेंज करेंगे कोसेकेंट में। तो ये अब जैसे यहाँ पे साइन 30 डिग्री आ गया तो साइन को हमने चेंज करना है कॉस में, तो साइन को चेंज करके हम कॉस लिख देंगे और इसके साथ लिखना क्या है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ माइनस हो रही होगी जितने डिग्री, तो वो आपने माइनस कर देनी है। तो ये 60 माइनस हो रहा है तो आप कॉस के साथ 60 डिग्री लिख देंगे, तो ये आपकी फिलिंग इन ब्लैंक्स जो है वो हल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस है, तो कॉस को हमें पता चल गया कि हमने कॉस को चेंज करना है साइन में और साइन को चेंज करना है कॉस में। तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री है, 30 को तो एक साइड पे रख दें आप, देखिए कॉस है तो उसको चेंज करना है साइन में, और जो चीज इस ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रही होगी वही हमने उसके साथ लिख देनी है। तो 60 डिग्री माइनस हो रहा है तो 60 डिग्री हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम उसी तरीके से tan 30 है तो tan को हम चेंज करेंगे कॉट में और कॉट को करेंगे tan में। तो ये tan है तो tan को हमने कॉट में करना है, तो कॉट और जो चीज माइनस हो रही है ब्रैकेट के अंदर वो उसके साथ लिख देंगे। तो 60 डिग्री जो है वो माइनस हो रहा है तो वो इसके साथ ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर tan 60 डिग्री है, tan को चेंज करना है कॉट में और कॉट जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो -30 हो रहा है तो आप इसके साथ 30 कर देंगे। ये भी आपको बताता चलो कि देखें यहाँ पे tan 60 है तो 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपके पास सॉरी यहाँ हाँ ठीक है 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो tan 60 आ जाएगा। तो वो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब साइन 60 है तो साइन को चेंज करते हैं कॉस में, जो चीज माइनस हो रही है उसको आप साथ लिख देंगे तो 30 डिग्री जो है वो माइनस हो रहा है तो आपका cos 30 डिग्री आ जाएगा। अब cos 60 है, cos को चेंज करेंगे साइन में
और -30 डिग्री हो रहा है तो इधर -30 डिग्री कर देंगे। अब साइन 45 डिग्री है तो साइन को चेंज करेंगे कॉस में, और कोस ब्रैकेट के अंदर जो चीज माइनस हो रही है वो 45 डिग्री है तो कॉस के साथ 45 डिग्री लिख देंगे। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को आपने सॉल्व करना है कि आपने फिलिंग की ब्लैंक्स जो है उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। बड़ा आसान वे में मैंने आपको बताया कि साइन को चेंज करेंगे कॉस में, टैन को चेंज करेंगे कॉट में, और कोस को साइन में, कॉट को टैन में। तो जो चीज यहाँ पे होगी इसको देख के हमने चेंज करना है, फिलिंग दी ब्लैंक्स ऐड करें, फिल करेंगे। यहाँ पे साइन है तो फिलिंग दी ब्लैंक्स जो आपके सामने नजर आ रही होंगी पेपर पे तो वो वहां पे हम कॉस लिखेंगे, और जो इस ब्रैकेट के अंदर ये जो ब्रैकेट्स है इनके अंदर जो चीज माइनस हो रही है वो हम उसके साथ लिख देंगे। यहाँ पे 60 माइनस हो रहा था 60 लिख दिया, यहाँ पे भी 60 माइनस था 60 लिख दिया, यहाँ पे 30 है तो 30 लिख दिया, यहाँ पे 45 है तो 45 लिख दिया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर आपका था 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फिर वो एक ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल की वैल्यूज है ए बी सी। इसको ये जो क्वेश्चन है मैंने लिखे इनको सॉल्व करने से पहले हमने देखना होता है कि इनकी जो साइड्स हैं इनको नाम देने होते हैं कि कौन कौन से नाम है। तो हमने देखा कि ये वितर है क्योंकि ये सीढ़ी की तरह की एक लाइन है, और वितर के लाइन के नीचे जिस जगह से एंगल को हमने देखना होता है 60, तो वो हमारे पास कायदा यानी कि बेस, और जो वितर है वो हाइपोटेनस एच, और लास्ट पे एक बचा तो वो अमूद परपेंडिकुलर यानी कि पी। अब हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो सॉल्व करना है। वो कहता है कि बी सी की लाइन हमारे पास ये है बी मैयर बी सी, तो बी सी की हमारे पास जो वैल्यू है वो बी सी की जो वैल्यू है वो है ए, तो हम ऊपर लिख देंगे ए, और नीचे ए बी है तो ए बी की लाइन हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ये है ए, और बी ए बी की जो वैल्यू है वो है सी, तो हम नीचे सी लिख देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है cos 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारे पास ये बन रही है, ये 90 डिग्री है, और ये 60 है, ये 90 है, तो फिर ये 30 डिग्री होगा। तो cos 60 डिग्री का है तो 60 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, तो यहां से हमने देखना cos का मैंने आपको बताया था कि वो उसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा अक्स मतलब सॉरी कू, अक नहीं कू से कायदा बटा वितर। तो कायदा हमारे पास क्या आ रहा है ए, और वितर हमारे पास क्या है बी, तो ये हमारा cos 60 डिग्री आ गया। इसी तरीके से tan 60 डिग्री करेंगे। tan जो है इसको इसका फॉर्मूला था अक यानी कि अमूद ओवर कायदा, अमूद हमारे पास है जी सी, और कायदा हमारे पास है ए, तो सी ओवर ए जो है ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोसिकेंट पाई ओवर 3, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो जो क्वेश्चन आई थिंक जो क्वेश्चन में उन्होंने कोई कंफ्यूजन डाली होगी पेपर के अंदर उनको ज़्यादा वो शायद ऐड करेंगे। तो इस पर कंफ्यूजन यही है कि पाई की कीमत जो है वो 180 डिग्री है, तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। कोसिकेंट जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। अब कोसिकेंट का हमें पता है कि ये साइन का उल्ट है, तो हम साइन थीटा जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। साइन जो है वो होता है अमूद बटा वितर, तो कोसिकेंट जो है वो वितर ओवर अमूद होगा। तो वितर हमारे पास बी है और अमूद हमारे पास सी है, तो ये बी ओवर सी ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो cot 60, cot जो है वो उल्ट है tan का, तो tan हमारे पास जो है वो अमूद ओवर कायदा, तो इसको हम उल्ट कर देंगे कायदा ओवर अमूद,
तो कायदा की हमारे पास जो वैल्यू है वो है ए, और अमूद की हमारे पास है सी, तो ए ओवर सी हमारे पास ये आंसर आएगा। नीचे है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की जब बारी आएगी तो हम उसमें अमूद और कायदा जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि 60 डिग्री से क्वेश्चन इधर सॉल्व कर रहे थे, जब 60 डिग्री को देख रहे थे तो हमारे पास कायदा इधर था। अब 30 डिग्री को देखेंगे तो 30 डिग्री पे हमारे पास जो है वो कायदा इधर चला जाएगा और अमूद इधर आ जाएगा नीचे। इसके सामने वाली जो वैल्यू है वो अमूद की आ जाएगी। या मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि आपने जिस एंगल से देखना है 30 से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 30 पे जो दूसरी लाइन, एक तो आपकी वितर की आ गई, जो दूसरी लाइन होगी वो कायदा की होगी, तो कायदा फिर हमारा इधर शिफ्ट कर जाएगा। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो है वो अमूद हमारे पास ए आ जाएगा और वितर हमारे पास बी, तो ये ए ओवर बी हो जाएगा। अब cos 30 डिग्री, cos हमारे पास यानी कि cos 30 डिग्री अगर लेंगे तो 30 डिग्री का ये एंगल है। इधर से हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो cos हमारे पास है कायदा ओवर वितर, तो कायदा हमारे पास ये चला गया, तो कायदा हमारे पास है C और वितर हमारे पास वही रहेगा B। तो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका tan पाई ओवर 6 और सेकेंड 30 और नीचे है cot 30। तो ये आपके नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है। पाई की कीमत मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री है, तो इसको अगर 180 डिग्री लें तो 6 पे डिवाइड करें तो 6 1 6 6 3 18 और 0 इधर आ जाएगा, तो ये tan भी हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब tan जब 30 डिग्री आएगा तो tan है अमूद ओवर कायदा, तो जब हमारे पास 30 डिग्री लेंगे तो 30 डिग्री पे अमूद हमारे पास ये आ गया, अमूद हमारे पास है ए और कायदा हमारे पास है सी, तो ए ओवर सी आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो ए ओवर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड 30 डिग्री। तो सेकंड जो है वो उल्ट होता है कॉस का, तो कॉस का हमने क्वेश्चन 30 डिग्री का ये निकाला है, इसकी ही वैल्यू को हम उल्ट कर देंगे। ये सी ओवर बी है तो इसको बी ओवर सी कर देंगे, तो ये हमारे पास tan सेकंड 30 डिग्री आ जाएगा। अब नीचे है cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री जब हमने tan को निकाला तो tan 30 डिग्री जो है वो निकला a ओवर सी। अब tan का उल्ट होता है cot, तो a ओवर सी को हम चेंज कर देंगे तो ये c ओवर a आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज की 6.2